अगर आप ऐसी बात करी जाए, अगर अगर पेपर लीक की बात करी जाए, तो पंजाब पे क्यों साइलेंट है? जिस पार्टी ने पूरा दिल्ली के आंदोलन को लीड किया, ऑर्गेनाइज किया, सारा कुछ उसको उसके उसमें सब कुछ वही थे, वो पंजाब पे क्यों क्यों साइलेंट हो जाते हैं? उनको मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को भारत का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए, तो उनके पास तो मौका है, दीपके को वो जो है मुख्यमंत्री बना दे, और सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दे। वो क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन छात्रों से कोई लेना देना नहीं था। अगर उस जिसने भी उस जगह को देखा है, वो क्लियरली ये बोल सकता है कि वहां पे छात्र के अलावा उस छात्र आंदोलन में सारे लोग थे। ठीक है सर्वेश जी, कितना इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, एक लाइन खींचे जाना कि आंदोलन का अधिकार और हिंसा ये दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि इससे पहले हमने ये मांग भी सुनी थी कि अरे देखिए इन्होंने तो कहा था कि कोई छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, अब तो ये उसमें भी ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, सो एंड व्हाट नॉट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए नजीर भी है कि आंदोलन करना आपका अधिकार है लेकिन हिंसा नहीं हो सकती। और इक्वालिटी, जो संविधान की बात ये लोग करते हैं, वो इक्वालिटी तो फिर बाकी छात्रों के लिए भी होनी चाहिए जो ऐसे राज्यों से ताल्लुक रखते हैं जहां पर अलायंस की सरकार है, इंडिया अलायंस की। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार। आपसे सबसे पहले एक गुजारिश है कि जितना समय सभी को मिला है मुझे भी मिलना चाहिए। आपने ये सही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, देखिए ये आंदोलन जैसे कि अभी अनुराग सर बोल रहे थे, सचमुच छात्रों का नहीं था। जैसे किसान आंदोलन किसानों का नहीं था, उसी तरह ये नहीं था। यहाँ पे सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी के वहां पे लोग थे। बाद में जब ये हिंसा हुई, झड़प हुई, तो वो दीपके और बाकी के पार्टी वाले, इंडिया अलायंस वाले क्या बोले कि बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे वहां पे आ गए थे, यही शब्द था। और जब यहाँ पे एफआईआर हो रही है, पुलिस कार्रवाई की बात हो रही है, तो इनकी जो कहते हैं ना कि नानी याद आ रही है। कह रहे हैं कि छात्रों पे एफआईआर क्यों हो रहा है। छात्रों पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो नाबालिग हैं उन पे कोई एफआईआर नहीं होगी, उन पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो उस आंदोलन की आड़ में जो पुलिस ने पहचाना है, जिसको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, 200-300 से अधिक लोग जो सजायाफ्ता मुजरिम है, जिसपे एफआईआर चल रहा है, जिसपे केस चल रहा है, वो उस आंदोलन का पार्ट थे। तो अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो फिर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आम आदमी पार्टी का वो पिट्ठू अभिजीत दीपके और उसकी पूरी टीम आज कहां है? उनके मुंह में फेविकॉल जम गया है। जैसे कि राहुल गांधी जी भैया बहनिया प्रियंका जी के मुंह में, उसी तरह भैया और भौजाई क्या नाम है डिंपल जी के मुंह में फेविकॉल जमा हुआ है। और अभी प्रवक्ता महोदया बात कर रही थी, पूजा मिश्रा, अरे मैं भुक्तभोगी हूं यूपी के पेपर लीक का। 2015 में यूपी पीएससी का पेपर जो था, यूपी पीएससी का जो पेपर था वो लीक हुआ था। मैं भी एक अभ्यर्थी था 2015 में। तो फिर क्या बात कर रहे हैं? जिसके नेता कहते थे कि पेपर लीक का कानून लाने से वो हटा दिए 1993 में, और वो पार्टी यहाँ पे बात करेगी, तो इनका जो है ना दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। न ये कर्नाटक पे बोल रही है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी वहां चुप है, समाजवादी पार्टी वहां चुप है, आम आदमी पार्टी का तो पंजाब में है ही। कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है, क्या डफली बजा रही है। जब उन्होंने बात किया था, झारखंड में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है भाई। गठबंधन, अगर एनडीए गठबंधन है, किसी की सरकार अगर आंध्र प्रदेश में आज कुछ होगा, तो चंद्रबाबू नायडू बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है और छोटी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी पे भी तो आरोप लगेगा ना। तो उसी तरह झारखंड में पेपर लीक हुआ है तो कांग्रेस पे भी आरोप लगेगा कि भाई तुम्हारी सरकार है, तुमने अभी नहीं, मतलब लूप होल्स है तो फिर सब जगह है ना। कहीं पर उसकी तुरपाई कर दी जाती है और वो छेद नहीं दिखते, और कहीं पर उसको चीर दिया जाता है पूरी तरीके से। देखिए कितनी कितनी ज्यादा कमी है, यहाँ पर तो दुरुस्ती होनी चाहिए। मैं आपके साथ में शुरू कर रही हूँ, आप कुछ काउंटर रखना चाह रहे थे। साथ ही अगर इतना मेरे लिए कह पाए आप, झारखंड में क्योंकि आप ही साथी में सरकार में है, तो एक बार कह दीजिए कि भाई यहाँ पर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस्तीफा शिक्षा मंत्री का होना चाहिए। बताइए।
पूर्णिमा जी, मैं तो अपने शुरू में ही कहा कि मेरे लिए झारखंड के बच्चे जो है कोई अलग नहीं है। मैंने पहली बात कहा, पहले ही कह दिया था। लेकिन सवाल ये कि जिन 3 लोगों को आपने स्टार्टिंग में बाइट्स दिखाए थे, किरण रिजिजू जी, निशिकांत दुबे जी और जो तीसरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन तीनों को या प्रधानमंत्री मोदी जी या कोई भी इनके पार्टी के, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति का बाइट, ट्वीट या कुछ भी अब दिखा दीजिए जिन्होंने बोला, जिनका भी बता रहे थे आरपी सिंह जी की इनके सांसद सदन में तख्ती लेके खड़े थे। अगर ये गुजरात में लेके खड़े हो, गुजरात के पेपर लीक पे, उड़ीसा के पेपर लीक पे खड़े हो, उत्तराखंड के पेपर लीक पे खड़े हो, महाराष्ट्र के पेपर लीक पे खड़े हो, ये जो कभी हुआ, अरे इन्होंने तो भाई 12वीं क्लास के बच्चों का भी नहीं छोड़ा। वहां पे यूटी में पेपर की गड़बड़ी हो गई थी। इन्होंने तो भाई 10वीं 12वीं के बच्चों को जो है ट्रॉमा देने का काम कर दिया इतनी छोटी उम्र में कि उनके सीबीएसई के ओएसएम में गड़बड़ी आ गई थी सामने। तो उन्होंने तो छोटे बच्चों को जिंदगी भर का ट्रॉमा देने का काम कर दिया। आप इनसे क्या कल्पना करेंगे? लेकिन आप जो इन तीनों लोगों का या प्रधानमंत्री मोदी जी, नितिन नवीन का कोई ट्वीट कुछ नहीं दिखा पाओगे कि जहां पे 3 दशक से मोदी जी का होल्ड है, वहां के बच्चे क्या बच्चे नहीं है? आज सवाल ये कि यहाँ पे जो हमसे जो मेरे से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई वहां पे इतने सारे हिस्ट्री शूटर, इतने सारे मर्डर के आरोपी वगैरह थे। सवाल ये कि अगर वो इतने सारे सीरियस क्राइम के लोग थे, उनको बेल देने का काम किसने किया? वो लोग इतने सेंसिटिव जगह पे पार्लियामेंट के इतने नजदीक आए कैसे? क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? आप यहाँ पे जो है उस प्रदर्शन पे बदनाम करने का काम कर दो। लेकिन सवाल ये है कि आप इन्हीं सब बातों को भारतीय जनता पार्टी उठाती है ताकि उस प्रदर्शन को कमजोर किया जाए। आज सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का अधिकार है ही नहीं। उस पार्टी को अधिकार नहीं है जिसमें नीति आयोग ने आपने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया अंश, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्योंकि आपने कहा कि भाई जहां पर इनकी सरकारें हैं ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, आप मुझे दिखा दीजिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर ये नहीं उठा रहे हैं तो फिर आपको क्यों लोड लेना है? वहां पर उन छात्रों की आवाज उठाकर, जहां पर आपकी सरकारें हैं, जब ये नहीं उठा रहे तो हम क्यों उठाएं? झारखंड में हम सरकार में हैं, सरकार के हम सदस्य हैं, तो करवाइए इस्तीफा। झारखंड में हम सरकार के सदस्य हैं, उसके बाद भी आज भी हम प्रदर्शन में बैठे छात्रों तो इस्तीफा करवाइए, उनको खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अरे खाना पहुंचाने की बात नहीं कर रही हूँ, इस्तीफे की बात कर रही हूँ। कोई भी नेता, खाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं अंश, मैं कह रही हूँ इस्तीफे की मांग उठाइए। मैं बस एक चीज कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, मैं बस एक चीज कह रहा हूँ। आरपी सिंह साहब ने बताया कि इनका ये फलाना नेता जो है वहां पे प्रदर्शन में शामिल हुआ झारखंड में। सवाल ये कि जंतर मंतर पे इनका कोई भी नेता क्यों नहीं किया? सवाल बस इतना है। और एक आखिरी बात कहूंगा कि अनुराग जी ने कहा कि वहां पे फला पशु प्रेमी थे, वहां पे वो लोग थे जो एलजीबीटी राइट्स के वक्त बोल रहे थे, जो जनता मंदिर में प्रदर्शन था। सवाल ये कि अगर वहां पे कोई भी छात्र नहीं था तो प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड्स के किसको संबोधित कर रहे थे? सवाल ये कि अगर वहां पे नीट के अभ्यर्थी नहीं थे तो प्रधानमंत्री उनकी सरकार नहीं, कोई नहीं कह रहा कि वहां पर नीट के अभ्यर्थी नहीं थे, लेकिन आप इस बात को नहीं नकार सकते। लेकिन आप इस बात को नहीं नकार, उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे दिन का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। वो जिस एक दिन की बात बता रहे थे उन्होंने स्पेसिफिक कोट किया, और मैं फिर कहती हूँ कि वहां पर आंदोलनकारी छात्र थे, नीट के अभ्यर्थी थे, लेकिन उनके साथ और कौन कौन था वो भी आपने देखा है। और उस बात पर आप आंखें बंद नहीं कर सकते, आप आंखें बंद नहीं कर सकते। सिंह साहब जवाब दीजिए। समर्थन देने लोग क्यों नहीं आएंगे? लोग समर्थन सिंह साहब जवाब दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और फिर वो लोग भी आएंगे तो आपको भी सब जगह होना चाहिए। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, खाना पहुंचाने तक की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने खाना पहुंचाया। सिंह साहब जवाब देंगे। चीज बताइए कि जब झारखंड में, ठीक है, जवाब ले लीजिए। सिंह साहब जवाब दीजिए, उनको एस्कॉर्ट किया। ठीक है, जवाब लीजिएगा अंश, जवाब लीजिएगा आरपी सिंह साहब। जी, पहली बात, हम लोगों की सरकार ने ही बातचीत का सिलसिला छात्रों से शुरू किया था, उन आंदोलन कार्मिकों से शुरू किया था, किसी और ने नहीं किया था। और दूसरी बात, आपने कहा तो मैं एक वीडियो, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप पूरी बात बोलिए, जवाब ले लीजिए। ये कह रहा हूं कि पूरी बात बोलिए। हाँ, जैसे आपने अनुराग जी की पूरी बात बोली वैसे बोलेगा सिंह साहब। ये एक छोटा सा वीडियो है, 13 सेकंड का कुल मिलाकर। कुछ नहीं आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते कि आम आदमी पार्टी के साथ है आपके? ये आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज दिल्ली के अध्यक्ष, मैं कहता हूँ पूजा बहन को बोलो, ले आओ एक बार सामने फ्रेम में, उनको बोलो एक बार जिंदा करें इस बात की कि सारे ढूंढ कर फक्कड़ यहाँ ले आए हैं, मोदी जी इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो क्या कर रहे थे ये लोग? सब लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे ना जी। मैं फिर कहता हूँ, वंश जो आपका वहां पे बंगरप्पा है शिक्षा मंत्री कर्नाटका का, अभी पेपर लीक हुआ 2026 में, उसका इस्तीफा का मांगेंगे राहुल गांधी?
केरल के अंदर जिस प्रकार से अभी तो हाल सिंह में साहब आप मांगिए ना, बीजेपी मांगे ना, क्यों हम नहीं तो मांग ही रहे हैं, हम तो तो कह रहे हैं, फिर- हमारे लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। और बंगरप्पा को छोड़िए, केरल के अंदर इस प्रकार से लाठियां भांजी तो गई, फिर पंजाब वैसा के अंदर वैसा जिस प्रकार से आउटकम फिर लाठियां क्यों भांजी नहीं आ रहा, वैसा आउटकम फिर क्यों नहीं आ रहा जैसा कि दिल्ली में देखने को मिला? तो दिल्ली के अंदर एक षड्यंत्र रचा गया था, मैं माफी के साथ, बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का षड्यंत्र रचा गया था। नीट के बच्चों को आगे रखकर कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। और फिर ये कह रहा हूं कि वहां पर छांट कर कुछ पार्टियों ने लोग भेजे, एक का मैंने साबित कर दिया, और भी सबूत आएंगे मैं दे दूंगा। और अभी जब ये पूरी जांच हो जाएगी तब पता लग जाएगा किस किस पार्टी ने कैसे कैसे अपने यहाँ से छांट कर लोग भेजे, ताकि वहां पर प्रदर्शन के अंदर हंगामा हो, तोड़फोड़ हो, लाठीचार्ज हो, उसका हम नजायज फायदा उठा सके। ठीक है पूजा जी। पूर्णिमा जी बस 5 सेकंड कहूंगा। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा कि छांट के पार्टी ने भेजे, छांट के भेजे, तो वो जो थे सिविल के भर्ती में निकल के आए कि तस्वीरें कैसे जो है इनके नेता चिराग पासवान के साथ निकल के आए कि कैसे परवेश वर्मा के साथ जो है लोगों की तस्वीरें जिन्होंने सिविल ड्रेस में छात्रों पे लाठी मांझने का काम किया। तो छांट के अगर किसी ने मैंने भेजा तो आपको RSS ने बयान सुना भारतीय दिया जनता भैया, पार्टी ने आपके भेजा मुंह से है। उसके खिलाफ भी सवाल एक्शन ये नहीं कि आप निकलेगा। यहाँ तो सिलेक्टिव बातें कर रहे हो, सिलेक्टिव आपके लोगों को मुंह से दिख नहीं रहा है, के खिलाफ भी सिलेक्टिव एक्शन दिख रहा नहीं है कि निकलेगा। आपने एक इसलिए शब्द मैंने गुजरात के लिए नहीं छांट बोला, भेजे। आपने और एक मेरा शब्द कहने से महाराष्ट्र बात के लिए नहीं बोला, भाजपा का आपका अगर सिलेक्टिव एक दिख रहा है कि भी आपने एक व्यक्ति शब्द वहां उड़ीसा पर के लिए नहीं जिससे बोला, कोई आपने एक बदतमीजी शब्द जो है है, उत्तराखंड के लिए नहीं बोला। अरे राहुल आप गांधी ने भी तो नहीं बोला, तो आपके मुंह से एक अक्षर नहीं निकलेगा। राहुल गांधी ने भी तो नहीं और बोला, पूर्णिमा अंश जी, मोदी प्रियंका जी गांधी ने भी नहीं बोला, मोदी उन्होंने भी नहीं पूर्णिमा जी, बोला, मोदी जी ने भी बोला। यही मैं कह रही हूँ पूर्णिमा जी, कि मोदी जी क्योंकि ने भी नहीं आपको बोला। स्टूडेंट्स को जिसको देखो उसे स्टूडेंट्स को पूर्णिमा जी, बनाना है पॉलिटिकल वेपन। हमें कितना नहीं, फायदा मिलेगा, पूर्णिमा लेकिन जी, आप याद मोदी जी का रखिए जो friends वाला अगर जो आपकी अभी रात को आता है ना कंसिस्टेंसी वीडियो, नहीं वो बहुत दिखेगी, selective है। अगर वो आप friends समान इनका जो है व्यवहार गुजरात में समान नहीं मांग की जाएगा। बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स को भी ये समझ में आएगा कि आपकी सेलेक्टिव एक सवाल अप्रोच पूछ है, लीजिए, बस आप एक मेरे कहने आपकी पे एक सवाल सेलेक्टिव पूछ लीजिए। अप्रोच है। मेरे पूजा कहने जी, पे आपसे एक सवाल पूछ लीजिए, मेरे कहने पे एक सवाल पूछ लीजिए। आज पहले किसी पूजा बात जी पे। से सवाल ले लूं मैं, पूजा जी से सवाल ले लूं। आपने एक बहुत सवाल सारे पूछ सवाल लीजिए पूछे आप। थे जिसका जवाब सिंह साहब ने दे दिया है, नहीं जिसका दिया जवाब ना, मैं सिंह ये साहब तो ने पूरे दे दिया बच्चे है। पूछ रहे थे और गुजरात पे कब मुझे बोलेंगे, अभी तक गुजरात पे आप कब राहुल बोलेंगे? गांधी का एक ट्वीट नहीं दिखा पाए, गुजरात पे कब बोलेंगे? बस अभी एक तक सवाल मुझे पूछ आप लीजिए राहुल कि गांधी का एक ट्वीट नहीं दिखा पाए हैं। मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, बस इनसे नहीं ये है पूछ ना, लीजिए कि गुजरात पे ये क्या नहीं है करेंगे, ना, गुजरात बहुत पे क्या शांति करेंगे, से ये कह पूछ रही हूँ, लीजिए। नहीं है ना अंश, मान मैं कह लीजिए रहा हूँ